जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, केवीएस 2025 एक ऐसी वैकेंसी आ रही है जिससे बड़ा मौका आपके हाथ में दोबारा नहीं आने वाला। क्योंकि सभी टीचिंग एग्जाम्स की बात अगर करो, जितनी भी शिक्षक भर्तियों में आप बैठते हो, उसमें अगर जॉब्स की बात होती तो सबसे बेस्ट जॉब होती है जिस पर हमने चर्चा की हुई थी पहले। 2 मिनट के अंदर सारे डाउट्स क्लियर कर देता हूं कि सर हमारे इतने नंबर हैं, क्या मैं भर पाऊंगा या भर पाऊंगी, हमने ये किया है, क्या ये फॉर्म को भर लेंगे या नहीं भर लेंगे, फॉर्म कब आ रहा है, और फॉर्म भरने के लिए इसको हम एग्जाम के लिए अगर हम प्रिपेयर करें तो कितना टाइम लगेगा, या फॉर्म भरने के बाद परीक्षा कौन से महीने में हो जाएगी। तो समझिएगा दोस्तों, बहुत आसान वे में मैं बता देता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, देखिए वैसे तो बात नहीं करनी चाहिए कि फॉर्म इस समय, मैं बहुत बचता हूं इन चीजों में कि जब तक कोई भी चीज ऑफिशियल नहीं आ जाए। वो एक सवाल बहुत बड़ा उठ रहा है कि सर फॉर्म कब भरे भरे जाएंगे। तो देखिएगा, एक सवाल जो आ रहा है कि अगर आप फॉर्म की बात करते हो और नौकरी की बात कर लेते हो, तो फॉर्म दोस्तों ये सुनने में आ रहा है, वैसे तो लोग तो जनवरी कह रहे थे, लास्ट वीक में आ जाएगा, तो ये कहा जा रहा है कि फेब में आपको देखने को मिल जाएगा, फरवरी में आपको देखने को मिल जाएगा। तो मुझे उससे नहीं मतलब है, मुझे है तैयारी से मतलब। क्योंकि क्योंकि रीजन दैट दोस्तों, रीजन ये है कि फॉर्म भरने से लेकर जो भर्ती की प्रक्रिया है ना, ये भर्ती की प्रक्रिया 3 महीने में ये पूरी हो जाती है ना। 3 महीने में, 3 मंथ्स की बात अगर हम कर लेते हैं तो 3 महीने ही दोस्तों मैक्सिमम माना जाता है, लेट लतीफी हो ही जाती है हर एग्जाम में। तो यार इतनी बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है कि हमारे पास फॉर्म से लेकर एग्जाम का बहुत टाइम कम होता है। साथ ही साथ अगर मैं ये कहूं दोस्तों, देखिएगा, अगर मैं ये कहूं कि भाई अगर इतने में सब एग्जाम हो जाएगा तो हमारा सिलेक्शन सिलेक्शन तो भाई होना चाहिए। तो अगर आप पीआरटी और पीजीटी की बात करते हो या टीजीटी, पीजीटी में सीटेट की सबसे पहले बात कर लेता हूं। सीटेट में अगर देखा जाए कि आपके कितने नंबर हैं, तो सबसे पहले पीजीटी में कोई भी सीटेट का कोई मतलब ही नहीं होता है। पीआरटी की अगर हम बात कर लें तो पिछले एग्जाम्स की अगर हम देखें तो यहां पर देखो बड़ा सवाल आता है जो क्लियर करना बहुत जरूरी है। 90 नंबर होने चाहिए जनरल में, तो वो पास होता है। बात बाकी कैटेगरीज में अगर 82 है तो वो भर लेगा, क्या भर लेगा, या 90 उसको ही चाहिए, नहीं वो भर लेगा, सिंपल सी बात है। और दोस्तों यहां पर अगर आप पीआरटी में पेपर 1 होना चाहिए सीटेट का, और इधर टीजीटी में पेपर 2 होना चाहिए, ठीक है। अगर आप सिलेक्शन की बात करो तो सिलेक्शन प्रोसेस तीनों एग्जाम में यही होता है, पहले रिटन देना पड़ेगा, फिर इंटरव्यू देना पड़ेगा, फिर डेमो क्लास देनी पड़ेगी, है ना। रिटन एग्जाम में आपको सबसे बढ़िया स्कोर करना होता है, फिर इसके बाद इंटरव्यू और डेमो क्लास, सबसे मोस्ट होता है रिटन एग्जाम। और रिटन एग्जाम बहुत आसानी से आप निकाल लोगे, ठीक है ना। कैसे? रिटन एग्जाम में 4 पार्ट होते हैं, है ना, ये सभी के लिए है। पहला पार्ट होता है लैंग्वेज का, हिंदी इंग्लिश 10-10 नंबर की आती है, 20 मार्क्स का होता है, मतलब रिटन एग्जाम जो होता है वो 180 नंबर का आता है। पीआरटी का भी आता है, टीजीटी का भी आता है, और आपका पीजीटी का भी आता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भैया ये 2 नंबर है, इन पर हाई केवीएस लिख दो, यानी व्हाट्सएप कर दो। और आपके लिए देखिए, अगर मैं लाखों रुपए अगर कोई भी टीचर चार्ज करता है, कोई विशेषज्ञ चार्ज करता है, तो ये 3 बैच आपके लिए आ गए हैं। एक आपका आ गया है केवीएस पीआरटी, गुरुजी वर्ड ऐप डाउनलोड कर लो, है ना। जहां लोगों ने हजारों फीस रखी थी, वहां पर हमारे विशेषज्ञों ने कहा कि सर ऐसा कर लो, जो गूगल चार्ज लेता है ना केवल उतना रखो, हमारे पास आएगा ही नहीं कुछ, ठीक है ना। जहां पर दोस्तों हजारों रुपए की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों केवल आप, है ना, बैच शुरू हो रहा है, बैच की हमने डेट भी लिख दी है। केवीएस पीजीटी में हिंदी और टीजीटी में हिंदी, ये सब लॉन्च हो गया है। कहां पर जाओगे? पेड कोर्स में जाओगे, क्लिक करोगे केवीएस वाले ऑप्शन पर। अगर हम बात कर लेते हैं रिटन एग्जाम की, तो दोस्तों रिटन एग्जाम जो होता है वो पार्ट 1 20 नंबर का लैंग्वेज आता है, पार्ट 2 उसी एग्जाम में ऑनलाइन पेपर होता है। हो सकता है ऑफलाइन पेपर देखने को मिल जाए, लेकिन होगा इसी मेथड पर। 4 ही जो है पार्ट आपको करने पड़ेंगे, एक ही दिन में एक ही समय पर ये 4 पार्ट करने पड़ेंगे। पार्ट 3 में थोड़ा चेंज हो जाता है, पीआरटी में पेडागोजी आती है 60 नंबर की, और बल्कि टीजीटी पीजीटी में आ जाती है 40 नंबर की, सिंपल सी बात है। पार्ट 4 की बात करें तो सब्जेक्ट होता है। पार्ट 4 में सब्जेक्ट क्या करता है? सब्जेक्ट जो होता है वो दोस्तों पीआरटी में 80 नंबर का आता है, तो ये 180 नंबर हो जाता है, ठीक है ना। चूंकि यहां पर 20 कम थे तो यहां 20 बढ़ा दिया, तो टीजीटी पीजीटी में 100 नंबर का सब्जेक्ट पूछा जाता है। पीआरटी में जो सब्जेक्ट होता है वो 80 नंबर का, उसमें हिंदी फिर आती है, फिर इंग्लिश आती है, ईवीएस और जोड़ दिया है, मैथ्स जोड़ दिया, यानी 20-20 का रेशियो जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। और टीजीटी पीजीटी में उनका सब्जेक्ट होता है, जैसे कोई है आपका मैथ साइंस से है, कोई हिंदी से है,
तो हिंदी की अगर आप बात कर लेते हो टीजीटी पीजीटी में, तो गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी की अगर आप बात करो तो दो विशेषज्ञ मिलेंगे, एक मैं मिलूंगा और एक और हम आपको विद्वान देंगे, जिसमें आप साहित्य और व्याकरण का पूरा समावेश आपको टीजीटी पीजीटी बैच के लिए जितने भी बच्चे हैं वो सब हिंदी या केवीएस पीआरटी की बात करें, गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी में भर भर के जो है एनरोल बच्चा कर रहा है और इंतजार कर रहा है कि भाई अगर वैकेंसी यहां पर फॉर्म भरने को मिल गया है ना, क्योंकि सिंपल सी बात है कि फॉर्म तो आ ही रहा है और मिल गया तो भाई तैयारी झींक के एकदम से भाई कर देंगे, तोड़ देंगे, कमर तोड़ देंगे, एग्जाम को ही हम तोड़ देंगे। तो यार ये बात आपको याद रखना है। तो गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी में जितने भी बच्चे हैं वो सारे बच्चे अपने सब्जेक्ट 3 बैच, अगर हाँ तुम्हें और कोई अगर बैच चाहिए तो भाई उसमें लिखना है टीजीटी कौन सा सब्जेक्ट, पीजीटी कौन सा सब्जेक्ट, क्योंकि अगर आपकी संख्या ही उन सब्जेक्ट जैसे इकोनॉमिक है ना, इकोनॉमिक्स है और इंग्लिश है या कोई अदर सब्जेक्ट है, तो जब संख्या ही नहीं होगी तो फिर कैसे। तो फिलहाल ये 3 बैच हैं उपलब्ध, जल्दी से करिएगा क्योंकि इससे कम में कुछ भी नहीं होता है। ये गूगल के चार्जेस हैं, जब आप पे करोगे तो आपको खुद ही पता चलेगा, धीरज सर के हाथ में कुछ नहीं जाता है। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जैसे ये हो जाए वैसे ही माई कोर्स चेक कीजिएगा। लव यू गाइस, थैंक यू।